नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। आज दिन है मंगलवार और डेट है 19 मई। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहले आज खबरों के हाइलाइट्स। खबरों को विस्तार से जानेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी कमेंट किया है उनके नाम भी हम वीडियो के आखिर में जानेंगे, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज के हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताते हैं। तरबूज खाने के बाद पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश की घटना से हड़कंप। रायसेन के जंगल में मिले 1000 साल पुराने पैरों के निशान, इतिहासकार भी हैरान। भोपाल में एपीसीआर सम्मेलन, शहर काजी बोले न्याय के लिए एकजुट होना जरूरी। भोजशाला फैसले पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले मामला सुप्रीम कोर्ट करे तय। भोजशाला पर एएसआई का बड़ा आदेश, हिंदुओं को मिली मां सरस्वती की पूजा की अनुमति। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, वो भी बिना किसी देरी किए। तरबूज खाने के बाद पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश की घटना से हड़कंप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला घटना जो है वो सामने आया है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मामले में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में तरबूज खाने के बाद एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर 43 वर्षीय इंद्र सिंह परिहार की मौत हो गई है, जबकि उनका बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि परिवार ने रात में भोजन किया था, जिसके बाद सुबह पिता और बेटे को सीने में जलन और बेचैनी महसूस हुई। राहत पाने के लिए दोनों ने घर में रखा तरबूज खाया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने इंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया है, जबकि बेटे का इलाज जारी है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से मौत हुई? फूड पॉइजनिंग की आशंका जो है वो जताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि इससे पहले भी ऐसी खबरें वायरल हुई थी, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था और लोग इसको लेकर दहशत में हैं। रायसेन के जंगल में मिले 1000 साल पुराने पैरों के निशान, इतिहासकार भी हैरान। बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जामगढ़ जंगलों में करीब 1000 साल पुराने पत्थरों पर उकेरे गए पैरों के निशान मिलने से इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग में उत्साह का माहौल है। बताया जा रहा है कि जंगल के अंदर लगभग 800 मीटर लंबी पगडंडी पर कई जगहों पर ये पद चिन्ह बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका संबंध किसी जैन मुनि की तपस्या या मोक्ष यात्रा से हो सकता है। इस खोज के दौरान यहाँ परमार काल के शिलालेख भी मिले हैं, जिससे यह उस स्थान का ऐतिहासिक महत्व को और भी ज्यादा जागरूक करता है, यानी कि बढ़ाता है। बता दें, इतिहासकारों के अनुसार ये जो इलाका है प्राचीन समय में धार्मिक साधना और जैन परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। अब पुरातत्व विभाग इस पूरे क्षेत्र का अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके को लेकर पहले से कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी, लेकिन अब मिले इन प्रमाणों ने जामगढ़ को नई पहचान दिला दी है। भोपाल में एपीसीआर सम्मेलन, शहर काजी बोले न्याय के लिए एकजुट होना जरूरी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर की ओर से आयोजित राज्य सम्मेलन में न्याय, नागरिक अधिकार और संवैधानिक मूल्यों को लेकर चर्चा हुई है। इस सम्मेलन में भोपाल के शहर काजी मुफ्ती मुश्ताक नदवी ने कहा है कि न्याय पाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ते अन्याय और भेदभाव के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाना जरूरी है। साथ ही लोगों को इस्लाम के वास्तविक स्वरूप से भी परिचित कराया जाना चाहिए। देखिए, सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, लेखक प्रोफेसर अपूर्वानंद झा, पूर्व सांसद मोहम्मद अबीद समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में लोकतंत्र, कानूनी जागरूकता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भोजशाला फैसले पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले मामला सुप्रीम कोर्ट करे तय। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भोजशाला मामले में आए फैसले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश काफी अस्पष्ट है और एएसआई की रिपोर्ट में वहां मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसलिए वहां पूजा अर्चना की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा समय में हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देना उचित नहीं है और देश को सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर माना था और शुक्रवार की नमाज की अनुमति देने वाले पुराने आदेश को रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक और धार्मिक बहस जो है वो तेज हो गई है और इसको लेकर राजनीति गलियारा जो है वो भी काफी गर्मागर्म दिख रहा है।
भोजशाला पर एएसआई का बड़ा आदेश, हिंदुओं को मिली है मां सरस्वती की पूजा की अनुमति। आपको बता दें कि भोजशाला मामले पर बड़ा फैसला आ गया है। धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच एएसआई के नए आदेश के बाद हिंदू पक्ष को मां सरस्वती की पूजा का अधिकार मिल गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने आदेश जारी करते हुए भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष को नियमित पूजा अर्चना की अनुमति दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज की अनुमति देने वाले पुराने आदेश को समाप्त कर दिया गया है। हिंदू संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे आस्था और सत्य की जीत बताया है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर असहमति जताई है और आगे की कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। भोजशाला को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। बता दें, जहां हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा था और दोनों के बीच इसी को लेकर विवाद था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और इसे मां सरस्वती का मंदिर ही बताया। टाइगर अभी जिंदा है, पोस्ट वाले हेड कांस्टेबल की हुई वापसी, हाईकोर्ट से मिली है राहत। बता दें, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के चर्चित हेड कांस्टेबल देवेंद्र मीना को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों को धमकी देने और सोशल मीडिया पर टाइगर अभी जिंदा है जैसी पोस्ट डालने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बता दें कि बर्खास्त किए गए देवेंद्र मीना की अब दोबारा पुलिस विभाग में वापसी हो गई है। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने नए बैच नंबर 481 के साथ राजगढ़ पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग कर ली है। देवेंद्र मीना पहले से भी कई विवादों में घिर उस पर विभाग प्रशासन तोड़ने और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगे थे, जिसके चलते पुलिस विभाग ने उन्हें सेवा से ही बाहर कर दिया था। हालांकि उन्होंने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी वापसी अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर अभी भी लोग उनकी टाइगर अभी जिंदा है पोस्ट को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है। सड़क हादसे के बाद इनाम पर विवाद, अब दोनों युवकों को मिलेगा सम्मान। आपको बता दें, सड़क हादसे के बाद इनाम को लेकर विवाद हो गया था मध्य प्रदेश के बड़वानी में, जहां पर एक सड़क हादसे के बाद राहगीर योजना की 25,000 रुपए की इनामी राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने का दावा दो युवकों ने किया था। पुलिस जांच में दोनों की मदद अहम पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार देने की अनुशंसा की है। हादसा 6 मई को अजर थाना क्षेत्र में हुआ था और इस दौरान दोनों शख्स ने उस घायल व्यक्ति की मदद की थी, जिसको लेकर जो प्रोत्साहन राशि है उसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। जन समस्या शिविर में सांसद का फूटा गुस्सा, अधिकारी को मंच से लगाई फटकार। बता दें कि छत्तीसगढ़ का यह मामला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित जन समस्या शिविर के दौरान बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक अधिकारी को मंच से ही जमकर फटकार लगा दी। लोगों की शिकायतें सुनते हुए सांसद ने अधिकारी से पूछा कि कितना पैसा दिए हो और कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें आपके विभाग की ही आ रही हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को मामले की समीक्षा और जांच के निर्देश भी दिए। सांसद के सख्त देखकर वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। यह वीडियो और बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे काफी ज्यादा लोगों द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो चलिए अब वीडियो के आखिर में बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, जयप्रकाश अंजानी हमारे साथ हारदा से, उमेश ठाकुर हैं रौनक अपने घर से, उन्होंने यही लिखा है। कमल सिंह अंजाना है रुनजीरी मुखरविंद चिड़मड़िया से, सुरेंद्र सिंह परिहार हैं जिला लाहार, गौर हनी सिंह पूरा से, अजय नेमा है हमारे साथ रहली जिला सागर से, राहुल सेंदव हैं गांव कपेली तहसील तराना से, तेजमल है हमारे साथ खंडवा से, अनिल यादव है खंडवा मध्य प्रदेश से, अर्जुन राठौर है गांव रावतखेड़ी से, इसके अलावा देवकरण चौधरी हैं स्कीम नंबर 78 इंदौर मध्य प्रदेश से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां लिखिए अपना नाम, साथ ही में लिखिए कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे चैनल को भी फॉलो करिए ताकि डेली एमपी की अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए इस तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।